परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं आज के समय के लिए। यह जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। एक दो दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत, जो कि हमारे बॉलीवुड के अभिनेता रहे हैं, बड़े ही उम्दा कलाकार रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली और कई लोगों के मन में डर बैठ गया इसके प्रति। कई मसीही लोगों ने इस प्रकार से कहा कि अगर वह यीशु मसीह को जानने वाला होता तो वह आत्महत्या कभी भी नहीं करता। सीधी बात, वह यह कहना चाहते थे कि अगर वह मसीही होता तो वह आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। यानी कि अगर एक सच्चा मसीही है, एक मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति आत्महत्या कभी भी नहीं कर सकता है। हमें इस बात को समझना है कि बाइबल हमें आत्महत्या के विषय में कुछ चीजों को बताती है। यहाँ तक कि 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की हुई थी। पहले व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं अबीमेलेक, जो कि न्यायियों की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 54 आयत में लिखा हुआ है कि उसने अपने हथियार उठाने वाले से कहा कि मुझे मार दो तलवार से। उसके बाद में हम देखते हैं राजा शाऊल, पहला शमूएल उसका 31 अध्याय, वह भी आत्महत्या करता है। उसके बाद में उसका हथियार उठाने वाला था, वह भी आत्महत्या करता है। उसके बाद में अहीतोपेल नाम का व्यक्ति था, दूसरे शमूएल उसके 17 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने अपने घर में फांसी लगा ली। उसके बाद में इमरी नाम का एक व्यक्ति, उसको हम देखते हैं पहला राजा उसके 16 अध्याय में कि वह घर के अंदर गया और उसने घर को आग लगा ली। यानी कि घर को आग लगा ली, घर उसके ऊपर गिर गया, वह व्यक्ति जल के मर गया। उसके बाद में हम देखते हैं यहूदा, जो कि नए नियम में पाया जाता है, उसके विषय में हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार से यीशु मसीह को बेचा और यीशु मसीह के साथ उसने धोखा किया और यीशु मसीह को पकड़वाया। लेकिन उसके बाद में उसको बड़ी ही आत्मग्लानि हुई और वह व्यक्ति जाता है और वह आत्महत्या को कर लेता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय में हम देख सकते हैं। आत्महत्या एक प्रकार की हत्या ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हत्या ना करना। आत्महत्या स्वयं की हत्या है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो हमारा जीवन है वह जीवन परमेश्वर के हाथ में है। हम उस जीवन को नहीं ले सकते, कोई और व्यक्ति उस जीवन को नहीं ले सकता है। हम उसको लेने की चेष्टा भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से सोच भी रहे हैं किसी का जीवन लेने के लिए, तो हमने यहाँ ही अपने मन में ही वह गलत काम को कर दिया है। तो जब हम हमारे स्वयं की आत्महत्या के विषय में बात करते हैं या फिर हम सोचते हैं, तो हमने पहले ही हमारे मन में वह पाप को कर दिया है, क्योंकि हम इस बात को नकार देते हैं कि परमेश्वर जीवन जो जीवन है, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, हमने इस जीवन को नहीं बनाया है, तो हम इस जीवन को लेने के अधिकारी भी नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कई लोग जिस प्रकार से कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अगर वह मसीह होता तो वह आत्महत्या नहीं करता। यानी हम कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि एक मसीही व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। आप समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैं बाइबल के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। एक मसीही व्यक्ति भी एक व्यक्ति है, वह एक सच्चा मसीही है, लेकिन वह एक सच्चा व्यक्ति भी है। उसके जीवन में भी मानसिक तनाव होता है, उसके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, उसके जीवन में भी परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं, दुविधाएं आती हैं। उसके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आता है जब उसको लगता है कि नहीं, अब मैं अपने जीवन से त्रस्त हो चुका हूं, अब मैं इस विशेष चीज से मैं त्रस्त हो चुका हूं, अब मैं अपने जीवन में और आगे नहीं बढ़ सकता हूं। हर एक व्यक्ति के जीवन में इस बात आ सकती, चाहे वह मसीही है चाहे वह गैर मसीही है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि उस हतोत्साहन से किस प्रकार से व्यक्ति लड़ सकता है, यह वह बात है। या अगर हम उस समय को टाल देते हैं, उस समय जो हमारे समय में हमारे मन में यह बातें चल रही कि हमें आत्महत्या करना है, हम उस समय को हम थोड़ा अलग कर देते हैं, तो शायद हो सकता है कि हमें बाद में इस चीज का लाभ हो। अगर एक मसीही व्यक्ति एक व्यक्ति भी है, तो उसके मन में ये सारी समस्याएं आ सकती हैं और वह अपने जीवन में एक ऐसा कदम उठा सकता है जिसमें आत्महत्या भी शामिल हो। ऐसा हो सकता है। बाइबल हमें बार बार बताती है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि एक दूसरे को उत्साहित करो। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्र में अगर आप देखेंगे 4 अध्याय 5वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है कि प्रभु का दिन निकट है। एक दूसरे को सांत्वना दो, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को उत्साहित करो। इन सारी चीजों के बारे में बता के हमें नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति किस मानसिक स्थिति से होकर गुजर रहा है।
कई बार हमें लगता है कि लोग बड़े ही खुश हैं, लोगों को तो आवश्यकता ही नहीं है कि उनको हम काउंसलिंग दें, उनको हम समझाएं, उनको हम सिखाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। सुशांत सिंह राजपूत के विषय में भी यही कहा गया था कि वह व्यक्ति एकदम, वह बाहर से आप अगर उसको देखेंगे तो बाहर से वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ ही व्यक्ति होंगे जो उसके करीब होंगे जिनको पता होगा कि उसके जीवन में समस्याएं कितनी ज्यादा चल रही थी। कई बार कलीसियाओं में भी यह बात होती है कि कई लोग बार हम देखते हैं हमारे भाई है, हमारे बहन है, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमें लगता है अरे वो तो ठीक है, वो तो उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हमें उनके पास जाना है, हमें उनसे बात करना है, हमें उनसे समझना है कि क्या वाकई में उनके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत इस प्रकार से कहती है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो। ढांढस दो और निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ये किसके विषय में बात की जा रही है? ये केवल 1-2 लोगों के विषय में बात नहीं की जा रही है, हर एक व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है। और यह कर्तव्य किसका है? केवल पासवान का कर्तव्य नहीं है, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। एक दूसरे को उत्साहित कर दो, एक दूसरे को बताओ, ताकि यदि किसी के मन में कोई गलत निर्णय लेने की बात अगर चल रही है तो वह व्यक्ति उस चीज से दूर हट जाए, वह परमेश्वर के करीब में आ जाए। एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को बताओ। परेशानी के लिए मत रुको कि जब परेशानी आएगी तभी हम उस व्यक्ति को कुछ बताएंगे परमेश्वर के वचन के विषय में। जब परेशानी आएगी तभी हम उस व्यक्ति को उत्साहित करेंगे। परेशानी के लिए मत रुको, एक दूसरे को डेली बेसिस पर, हर दिन के दैनिक आधार पर एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को चिताओ, एक दूसरे को बताओ कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर जिसने हमारे अतीत में बड़े बड़े काम किए हुए थे, वह व्यक्ति आज भी, वह परमेश्वर आज भी उन कार्यों को कर सकता है। यीशु मसीह को कहा गया है कि वह शांति का राजा है। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है नए नियम में कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वैसी शांति नहीं जिस प्रकार से संसार तुम्हें देता है। ये संसार की शांति क्या होती है? संसार की शांति वह होती है जो क्षण भर के लिए होती है। लोगों को मजा तो आता है, लेकिन वह मजा केवल क्षण भर के लिए होता है। यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर की स्वयं की शांति, एक शांति का राजकुमार स्वयं अपनी शांति हमें देता है। हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को चिताना है, इन बातों को बताना है, बार बार एक दूसरे को बताना है। हमारे कलीसिया के कई जवान ऐसे हैं जिनके मन में मानसिक तनाव चलता है। कई बार हम कलीसिया के जवानों के विषय में, उनके खिलाफ में कई बातों को हम कहते हैं अरे ये व्यक्ति तो भाई परमेश्वर के बिना इसका जीवन एकदम बेकार है। ठीक है, परमेश्वर के बिना उस व्यक्ति का जीवन बेकार है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात का प्रयास किया कि आप उसके साथ में बैठें, कुछ समय के लिए समझें उसकी क्या परेशानियां हैं, वही क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पा रहा है? क्या वाकई में उसको कोई समस्या है? या फिर हो सकता है कि वह व्यक्ति अविश्वासी हो, इस वजह से उसको परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं है। अगर वैसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, कोई चीज है जो उसको रोक रही है परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, परमेश्वर के वचन में मन लगाने से, तो यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक मसीह के शरीर के सदस्य होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी कि हम एक दूसरे की ओर ध्यान लगाएं, एक दूसरे को बढ़ावा दें, एक दूसरे को उत्साहित करें, ताकि हमारे मध्य में कोई ऐसा कार्य ना होने वाला बने। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।